ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स इन न्यूरो ऑफ्थेल्मोलॉजी। सबसे पहले हम विजुअल पाथवे देख लेते हैं। विजुअल पाथवे स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट्स फ्रॉम द रेटिना एंड गोज अप टू द विजुअल कॉर्टेक्स। तो स्टार्ट फ्रॉम द रेटिना एंड गोज टू द विजुअल कॉर्टेक्स। तो ये जो अंदर वाले फाइबर्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम नेजल फाइबर्स, और जो बाहर वाले फाइबर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं टेम्पोरल फाइबर्स। एक सिंपल रूल है और विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स का, इसमें विजुअल फील्ड कोऑर्डिनेट्स दे आर ऑपोजिट टू द रेटिनल फाइबर्स। सपोज अगर टेम्पोरल साइड का विजुअल फील्ड लॉस हुई है तो कौन से फाइबर्स अफेक्ट होंगे? नेजल साइड के रेटिनल फाइबर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट याद रखने की चीज़ है। ऐसे इमेज फॉर्म होती है, टेम्पोरल साइड की विजुअल फील्ड वो इमेज फॉर्म करती है ऑन द नेजल फाइबर्स ऑफ द रेटिना। तो उल्टा हो जाएगा विजुअल फील्ड और रेटिनल फाइबर्स। अब देखते हैं विजुअल पाथ पे रेटिनल फाइबर्स, नेजल रेटिनल फाइबर्स और टेम्पोरल रेटिनल फाइबर्स। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? पहले ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व उसमें क्या क्या होता है? इट कंटेन्स इप्सिलेटरल टेम्पोरल एंड इप्सिलेटरल नेजल। दूसरा होता है ये ऑप्टिक नर्व, हमारी ये ऑप्टिक नर्व। उसके बाद सेकंड पार्ट है वो है ये ऑप्टिक कायस्मा। इट कंटेन्स बोथ द साइड्स ऑफ बायलेटरल नेजल नर्व फाइबर्स। इसमें क्या होता है? जो यहाँ पे टेम्पोरल नर्व फाइबर्स आ रहे होते हैं वो क्रॉस नहीं करते, वो सीधे सीधे इप्सिलेटरल साइड चले जाते हैं। लेकिन जो नेजल फाइबर्स आ रहे होते हैं वो ऑपोजिट साइड क्रॉस कर जाते हैं एट द साइड ऑफ ऑप्टिक कायस्मा। तो ये ऑप्टिक कायस्मा इसमें होता है क्रॉसिंग ओवर ऑफ द नेजल फाइबर्स। टेम्पोरल फाइबर्स क्रॉस नहीं होते, सिर्फ नेजल फाइबर क्रॉस होते हैं। तो ऑप्टिक कायस्मा में क्या कौन से फाइबर्स प्रेजेंट होंगे? बायलैटरल नेजल फाइबर्स, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नेजल फाइबर की क्रॉसिंग हो रही है, तो यहाँ पे सिर्फ नेजल फाइबर प्रेजेंट होंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट है ये वो है ऑप्टिक ट्रैक्ट। इसमें क्या प्रेजेंट होगा? इप्सिलैटरल टेम्पोरल एंड कॉन्ट्रालैटरल नेजल। यहाँ से जो नेजल फाइबर है वो प्रेजेंट होंगे, कॉन्ट्रालैटरल नेजल एंड इप्सिलैटरल टेम्पोरल। उसके बाद ये एक बॉडी है वो है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। यहाँ पे जाता है ऑप्टिक ट्रैक के फाइबर्स, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। फिर यहाँ से फाइबर्स अगेन निकलते हैं और वो फिर उन्हें हम कहते हैं ऑप्टिक रेडिएशन। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, उसके बाद हम कहते हैं ऑप्टिक रेडिएशन, और अल्टीमेटली लास्ट में जाते हैं वो विजुअल ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स। विजुअल कॉर्टेक्स हमारा कहाँ पे होता है? ऑक्सीपिटल लोब में, तो वहाँ पे जाके टर्मिनेट हो जाता है। तो फुली क्लियर हो गया अब। पहले ये ऑप्टिक नर्व, उसके बाद ऑप्टिक कायस्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ऑप्टिक रेडिएशन एंड विजुअल कॉर्टेक्स। ऑप्टिक कायस्मा ऑप्टिक ट्रैक्ट के बाद जितने भी फाइबर्स है ये सारे कॉन्ट्रालेटरल नेजल एंड इप्सिलेटरल टेम्पोरल फाइबर्स ही है। तो ऑप्टिक ट्रैक्ट से लेके विजुअल कॉर्टेक्स तक सिर्फ इप्सिलेटरल टेम्पोरल एंड कॉन्ट्रालेटरल नेजल सेम ही रहेंगे फाइबर्स। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, विजुअल फील्ड कोऑर्डिनेट्स आर ऑपोजिट टू द रेटिनल कोऑर्डिनेट्स। अगर हम एक एग्जांपल देखें ऑफ को रिलेशन बिटवीन द विजुअल पाथ एंड विजुअल फील्ड, तो सपोज कोई कैंसर है जो टेम्पोरल फाइबर्स को अफेक्ट कर रहा है इन बोथ द हेमिस्फीयर। तो दोनों हेमिस्फीयर के टेम्पोरल फाइबर्स अफेक्ट हो गए, तो कौन सी विजुअल फील्ड लॉस होगी? नेजल। तो इसमें क्या होगा? नेजल विजन विल बी अफेक्टेड। और दूसरा एग्जांपल कि पिट्यूटरी एडिनोमा वो कंप्रेस करता है ऑप्टिक कायस्मा को। पिट्यूटरी एडिनोमा वो ऑप्टिक कायस्मा को कंप्रेस करता है। ऑप्टिक कायस्मा में क्या कौन से नर्व प्रेजेंट होते हैं? बायलैटरल नेजल। तो कौन सी फील्ड अफेक्ट होगी? तो विजुअल फील्ड जो अफेक्ट होगी वो होगी बायलैटरल टेम्पोरल। तो बायलैटरल टेम्पोरल विजन विल बी अफेक्टेड। तो एक एग्जांपल है। अब हम एक एक करके लीजन स्टार्ट करते हैं, विजुअल पाथवे लीजन्स। अब हम एक एक करके विजुअल फील्ड इफेक्ट्स देखेंगे। सबसे पहला लीजन है वो है लीजन इन द लेफ्ट। हम सारे लीजन वो लेफ्ट साइड देखेंगे। तो पहला लीजन वो है लीजन इन द लेफ्ट ऑप्टिक नर्व। अब ऑप्टिक नर्व में कौन से फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं? इप्सिलेटरल टेम्पोरल एंड कॉन्ट्रालेटरल नेजल। तो जो विजुअल फील्ड लॉस होगा वो ऑपोजिट होगा। विजुअल फील्ड लॉस कौन सा होगा? सॉरी गलती कर दी, कॉन्ट्रालेटरल नेजल नहीं, इप्सिलेटरल नेजल ही आता है, इप्सिलेटरल नेजल। तो जो विजुअल फील्ड लॉस होगा वो कौन सा होगा? यहाँ पे हम लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, तो फाइबर्स कौन से अफेक्ट होंगे? लेफ्ट टेम्पोरल एंड लेफ्ट नेजल। अब लेफ्ट टेम्पोरल फाइबर्स होंगे और लेफ्ट नेजल फाइबर्स अफेक्ट होंगे। तो लेफ्ट साइड का पूरा विजन जो है, दोनों विजुअल फील्ड लॉस हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं लेफ्ट इप्सिलेटरल एनोपिया। एनोपिया मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ विजन एक आईबॉल में। अगर आधा विजुअल फील्ड लॉस होगी देन हेमी एनोपिया। ये सारे वर्ड्स आगे याद रखना। तो इस तरह का विजुअल फील्ड डिफेक्ट होगा। अब इसका एक वेरिएंट है अर्लीस्ट ऑप्टिक नर्व लीजन। तो ऑप्टिक नर्व में जो सबसे पहले फाइबर्स जो अफेक्ट होते हैं वो होते हैं सेंट्रल फाइबर्स। सेंट्रल फाइबर्स आर अर्लीस्ट अफेक्टेड। इसके वजह से सबसे पहले जो विजुअल फील्ड लॉस होगा वो होगा सेंट्रल विजन लॉस। उसे हम कहते हैं स्कोटोमा। स्कोटोमा मतलब लॉस ऑफ द विजन। तो
अर्लियर लीजन क्या होगा, लेफ्ट सेंट्रल स्कोटोमा। होपफुली क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे हम साइड बाय साइड लिखते जाएंगे। पहला ऑप्टिक नर्व, इसमें फाइबर्स कौन से अफेक्ट हो रहा है और विजुअल फील्ड डिफेक्ट क्या है। तो फाइबर्स कौन सा अफेक्ट हो रहा है, सारे फॉर लेफ्ट आई। फाइबर्स यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है लेफ्ट टेम्पोरल एंड लेफ्ट नेजल। तो विजुअल फील्ड डिफेक्ट क्या होगी, ये लेफ्ट आई और ये राइट आई। लेफ्ट आई का ऑप्टिक नर्व डैमेज है तो टेम्पोरल फाइबर्स अफेक्टेड है, तो फिर नेजल विजुअल फील्ड लॉस और नेजल फाइबर भी लॉस है, देन टेम्पोरल विजन फील्ड लॉस। होपफुली क्लियर हो गया होगा। अर्लियर लीजन, इसका एक वेरिएंट है अर्लियर लीजन, वहाँ पे सेंट्रल स्कोटोमा देखने को मिलता है लेफ्ट साइड में, क्योंकि मैक्यूलर फाइबर्स जो होते हैं वो सबसे पहले अफेक्ट होते हैं, दे आर मोस्ट सेंसिटिव टू प्रेशर। तो लेफ्ट इप्सिलेटरल सेंट्रल स्कोटोमा देखने को मिलेगा। एनी ऑप्टिक नर्व डिसीज, कोई भी अगर ऑप्टिक नर्व डिसीज हुई देन उसमें अर्लीस्ट साइन वो होगी सेंट्रल स्कोटोमा। अब कॉजेज ऑफ सेंट्रल स्कोटोमा, उसका निमोनिक है हॉट CN, H से हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, O से ऑप्टिक न्यूराइटिस, T से टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी विच इज ड्यू टू एंटी ट्यूबरकल ड्रग लाइक इथेम्ब्यूटॉल, देन C से कोन डिस्ट्रॉफी इन स्टारगार्ड्स डिसीज एंड N से न्यूट्रिशनल ऑप्टिक न्यूरोपैथी। तो ये था सेंट्रल स्कोटोमा की कॉजेज। उसके बाद सेकंड लीजन। अब सेकंड लीजन हमारा कहाँ पे है, पहला था ऑप्टिक नर्व में, सेकंड लीजन है हमारा ऑप्टिक कायज्मा में। सेकंड लीजन है हमारा ऑप्टिक कायज्मा में। ऑप्टिक कायज्मा क्या है, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग जहाँ पे बोथ द नेजल फाइबर्स वो क्रॉस करते हैं। तो ऑप्टिक कायज्मा में अगर लीजन हुआ देन बोथ साइड्स नेजल फाइबर्स दे विल बी डिस्ट्रॉयड। तो अगेन हमारे चार्ट में दूसरा है ऑप्टिक कायज्मा में फाइबर्स कौन से अफेक्ट होंगे, बोथ नेजल फाइबर्स। तो विजन लॉस कौन सा होगा, दोनों नेजल साइड लॉस हो रहा है तो फिर टेम्पोरल साइड विजन लॉस हो जाएगा, टेम्पोरल साइड विजन लॉस। तो इस तरीके का विजन लॉस देखने को मिलेगा। इसे हम कहते हैं बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया। बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया, दोनों टेम्पोरल विजन लॉस है और हेमी एनोपिया हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड वो लॉस हो गई। दूसरा इसका नाम है टेम्पोरल हेट्रोनिमस हेमी एनोपिया। हेट्रोनिमस इसलिए क्योंकि आधा राइट साइड का विजन लॉस है और आधा लेफ्ट साइड का। अगर दोनों राइट साइड का विजन लॉस होगा तो होता है होमोनिमस, लेकिन अगर एक राइट है और एक लेफ्ट है इसलिए हेट्रोनिमस। और टेम्पोरल पार्ट इन्वॉल्व है इसलिए टेम्पोरल हेट्रोनिमस हेमी एनोपिया। होपफुली क्लियर हो गया आपको। इसके कॉजेज देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉजेज। इसका निमोनिक है 3PCAC। 3PCAC, 3 से थर्ड वेंट्रिकुलर ग्लायोमा, P से पिट्यूटरी एडिनोमा और उसमें भी कौन सा टाइप, मैक्रो एडिनोमा। जो माइक्रो एडिनोमा होता है वो ये ऑप्टिक कायज्मा को कंप्रेस नहीं करता। जो मैक्रो एडिनोमा होता है पिट्यूटरी एडिनोमा वो मोर देन 10 mm का होता है और वो कंप्रेस करता है ये ऑप्टिक कायज्मा। फिर C है क्रेनियोफेरिंजियोमा जो होता है इन द रैथकेस पाउच। A है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एन्यूरिज्म और C है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। अब ये जो दो कोज है PC पिट्यूटरी एडिनोमा एंड क्रेनियोफेरिंजियोमा जो होता है रैथकेस पाउच में, वो कब प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो बीच में हमारा होता है ऑप्टिक कायज्मा और ऊपर होता है रैथकेस पाउच जहाँ पे क्रेनियोफेरिंजियोमा होता है और नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ पे पिट्यूटरी एडिनोमा होता है। तो ये अभी एक चीज़ याद रखना, इसका दो वेरिएंट है। अगर पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से लीजन हुआ तो उसमें पिट्यूटरी एडिनोमा वो नीचे की तरफ से आ रहा था तो वो क्या करेगा, नीचे के इन्फीरियर फाइबर्स उनको कंप्रेस करेगा। तो इन्फीरियर फाइबर्स को कंप्रेस करेगा, इन्फीरियर पार्ट ऑफ द बायलैटरल नेजल फाइबर्स। तो सुपीरियर पार्ट ऑफ द विजुअल फील्ड ऑफ द टेम्पोरल विजुअल फील्ड वो लॉस होगी। तो सिंपल उल्टा ही करना है, इन्फीरियर पार्ट को कंप्रेस करेगा तो सुपीरियर पार्ट की विजुअल फील्ड लॉस होगी। नेजल का हमें टेम्पोरल कर देना है, इन्फीरियर का सुपीरियर एंड नेजल का टेम्पोरल। होपफुली क्लियर हो गया होगा। इसका नाम है बायलैटरल टेम्पोरल क्वाड्रेंट एनोपिया। एक क्वाड्रेंट लॉस हुआ इसलिए क्वाड्रेंट एनोपिया। इसी तरह से क्रेनियोफेरिंजियोमा का देखें जो ऊपर से कंप्रेस कर रहा था तो वो कौन से फाइबर्स को कंप्रेस करेगा, सुपीरियर फाइबर को कंप्रेस करेगा। तो जो विजुअल फील्ड लॉस होगी वो कौन सी होगी, इन्फीरियर विजुअल फील्ड लॉस होगी। इसी तरीके से इसका नाम होगा बाई टेम्पोरल इन्फीरियर क्वाड्रेंट एनोपिया। सुपीरियर पार्ट ऑफ बायलैटरल नेजल फाइबर वो इन्वॉल्व होंगे, ये विजुअल फील्ड डिफेक्ट। होपफुली क्लियर हो गया होगा। देन हम आगे चार्ट में थर्ड जो है वो है, देख लिया ये तो ऑप्टिक कायज्मा। इसके भी दो वेरिएंट है, पिट्यूटरी एडिनोमा जो नीचे से आ रहा था तो उसमें ऊपर की साइड विजुअल लॉस हुआ, और जो क्रेनियोफेरिंजियोमा था वो ऊपर की साइड से आ रहा था तो फिर नीचे का विजुअल फील्ड में लॉस होगा। अब तीसरा लीजन है हमारा एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक कायज्मा एंड ऑप्टिक नर्व।
जंक्शन ऑफ लेफ्ट ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्टिक काजमा। अभी यहाँ पे एक ट्रिक है, ट्रिक तो नहीं पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। ये हमारा ऑप्टिक काजमा है, ये हमारी ऑप्टिक नर्व है। अब ऑप्टिक नर्व के टेम्पोरल फाइबर्स वो तो क्रॉस नहीं करते, वो सेम साइड चले जाते हैं। अब जो नेजल फाइबर्स है वो क्रॉस करते हैं। अब नेजल फाइबर में भी सुपीरियर नेजल फाइबर है, इंफीरियर नेजल फाइबर। सुपीरियर नेजल फाइबर सिंपली क्रॉस कर जाते हैं ऑपोजिट साइड, लेकिन इंफीरियर नेजल फाइबर का क्या होता है, ये ऑपोजिट साइड जब क्रॉस करते हैं तब इनिशियली ये एक लूप फॉर्म करते हैं। इसे हम कहते हैं एंटीरियर नी ऑफ वॉन विली ब्रांड, एंटीरियर नी ऑफ वॉन विली ब्रांड। तो ये एक लूप फॉर्म करते हैं और फिर ये क्रॉस करते हैं। तो सपोज अगर यहाँ पे लीजन हुआ जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्टिक काजमा, तो यहाँ पे कौन कौन से फाइबर्स इन्वॉल्व होंगे पहले तो वो देखते हैं। लेफ्ट साइड लीजन है तो लेफ्ट साइड का टेम्पोरल तो है ही, टेम्पोरल हो गया। देन सुपीरियर नेजल फाइबर वो भी हो गया। देन इन्फीरियर नेजल फाइबर वो भी प्रेजेंट है यहाँ पे, प्लस कॉन्ट्रालेटरल या राइट साइड इन्फीरियर नेजल फाइबर्स। होपफुली समझ में आ गया होगा। ये 3 फाइबर्स हो गए ऑफ लेफ्ट आई और ये एक फाइबर हो गया ऑफ राइट आई। यहाँ पे तो पूरा लेफ्ट आई का विजन चला गया, प्लस यहाँ पे राइट आई में इन्फीरो नेजल फाइबर लॉस हुआ, तो उसका डिफेक्ट क्या होगा, इन्फीरो नेजल, इन्फीरो का सुपीरो एंड नेजल का टेम्पोरल। तो ये टेम्पोरल, नेजल और ये वाला पार्ट लॉस होगा, प्लस लेफ्ट आई में पूरा विजन लॉस, क्योंकि ऑप्टिक नर्व के सारे फाइबर्स कट हो गए हैं इसकी वजह से। तो इसे हम कहते हैं जंक्शनल स्कोटोमा। जंक्शनल स्कोटोमा, फाइबर्स अफेक्टेड। फिर से एक बार, लेफ्ट इप्सिलेटरल टेम्पोरल एंड इप्सिलेटरल नेजल प्लस राइट कॉन्ट्रालेटरल इंफीरियर नेजल, और ये विजुअल फील्ड डिफेक्ट। होपफुली क्लियर हो गया होगा। इसका नाम है जंक्शनल स्कोटोमा, इसका कॉज है मेनिंजियोमा, कॉज है मेनिंजियोमा। उसके बाद फोर्थ लीजन है वो है लीजन इन द लेटरल पार्ट ऑफ ऑप्टिक काजमा। ये हमारा ऑप्टिक काजमा था, जैसा भी ये हमारा ऑप्टिक काजमा था। लीजन होता है यहाँ पे लेटरल पार्ट ऑफ द ऑप्टिक काजमा, और ये सपोज करते हैं कि बाईलेटरल लीजन ही है। तो यहाँ पे कौन से फाइबर्स लॉस होंगे, बाईलेटरल टेम्पोरल के राइट और लेफ्ट दोनों के टेम्पोरल फाइबर लॉस होंगे। तो फिर कौन सा विजुअल फील्ड इफेक्ट होगा, नेजल। तो नेजल साइड ऑफ द राइट एंड लेफ्ट आई, तो इसे हम कहते हैं बाई नेजल हेमियानोपिया, सिंपल बाई नेजल हेमियानोपिया। फाइबर कौन से लॉस हो गए, बाईलेटरल टेम्पोरल। इसका कॉज है हाइड्रोकेफलस एंड प्राइमरी एम्प्टी सेलर सिंड्रोम। ये तो सिर्फ याद रखना है, प्राइमरी एम्प्टी सेलर सिंड्रोम एंड हाइड्रोकेफलस। उसके बाद लीजन नंबर 5 वो कहाँ पे प्रेजेंट है, अब क्रॉसिंग हो गई है, अब जितने भी फाइबर्स होंगे वो सेम ही रहेंगे, इप्सिलेटरल टेम्पोरल एंड कॉन्ट्रालेटरल नेजल। तो जितने भी विजुअल फील्ड इफेक्ट्स होते हैं वो सब सेम ही रहेंगे यहाँ से, ऑप्टिक ट्रैक में, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में, ऑप्टिक रेडिएशन में, सब में। तो यहाँ पे भी वही लिखा, लीजन नंबर 5, 6, 7 जो है ऑप्टिक ट्रैक में, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी एंड ऑप्टिक रेडिएशन, सब में सेम फाइबर्स अफेक्ट होंगे, इप्सिलेटरल लेफ्ट टेम्पोरल एंड कॉन्ट्रालेटरल राइट नेजल। विजुअल फील्ड होगा वो ऑपोजिट होगा, लेफ्ट आई में नेजल फील्ड एंड राइट आई में टेम्पोरल फील्ड। इसका नाम क्या होगा, अब ये यहाँ पे राइट साइड का जो विजन है वो लॉस हो रहा है, तो इसकी वजह से होमोनिमस आएगा नाम में, होमोनिमस। और हेमियानोपिया तो हेमियानोपिया, अब राइट साइड लॉस हो रहा है तो फिर इसलिए राइट साइड अफेक्ट हो रहा है, प्लस कॉन्ट्रालेटरल आई में भी राइट साइड इफेक्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे देंगे हम कॉन्ट्रालेटरल। तो राइट कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमियानोपिया, तो ये उसका नाम होगा, राइट साइडेड कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमियानोपिया। होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो लीजन नंबर 5, 6 और 7, इसमें भी आगे कुछ चीज़ें हैं वो देखते हैं बाद में। अब 5, 6, 7 उनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए 2 चीज़ें देखनी पड़ेगी, पहली प्यूपिल और दूसरी ऑप्टिक एट्रोफी। यहाँ पे 5, 6 और 7 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे, 2 चीज़ें देखेंगे, प्यूपिल और ऑप्टिक एट्रोफी। अगर प्यूपिल एबनॉर्मल है तो हम कहेंगे कि 5th नंबर का लीजन है जो है ऑप्टिक ट्रैक, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी एंड ऑप्टिक रेडिएशन। प्यूपिल अगर एबनॉर्मल है देन हम कहेंगे ये, सबसे पहले हम प्यूपिल देखेंगे, और प्यूपिल एबनॉर्मल है देन कंफर्म इट इज ऑप्टिक ट्रैक लीजन 5th नंबर। लेकिन अगर प्यूपिल अगर नॉर्मल है तो क्या हो सकता है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी या फिर ऑप्टिक रेडिएशन, उसमें हम देखेंगे ऑप्टिक एट्रोफी। अगर ऑप्टिक एट्रोफी प्रेजेंट है देन वो होगा 6th नंबर का लीजन जो है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन 5, 6 एंड 7 नंबर ऑफ लीजन्स। इसमें दूसरे क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ऑफ ऑप्टिक ट्रैक लीजन लाइक कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया याद रखना, प्लस एसोसिएटेड थर्ड क्रेनियल नर्व पाल्सी। थर्ड क्रेनियल नर्व पाल्सी उसकी वजह से ये प्यूपिल में एबनॉर्मलिटी आती है। कौन सी एबनॉर्मल प्यूपिल दिखेगी, वर्निक्स प्यूपिल और बेयर्स प्यूपिल। तो ये याद रखना है, पहले प्यूपिल देखेंगे उसके बाद ऑप्टिक एट्रोफी देखेंगे। कॉजेस ऑफ ऑप्टिक ट्रैक लीजन, टीबी मेनिंजाइटिस, सिफिलिटिक मेनिंजाइटिस एंड पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी एन्यूरिज्म। तो ये याद रखना है। ये था। इसके बाद देखते हैं ऑप्टिक रेडिएशन के लीजन, अलग से देखते हैं क्योंकि ऑप्टिक रेडिएशन के भी 2 पार्ट्स होते हैं। ऑप्टिक रेडिएशन वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से। ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, यहाँ से 2 फाइबर्स निकलते हैं,
सुपीरियर ऑप्टिक रेडिएशन एंड इन्फीरियर ऑप्टिक रेडिएशन। जो सुपीरियर ऑप्टिक रेडिएशन वो पैराइटल लोब से जाता है और इन्फीरियर ऑप्टिक रेडिएशन वो टेम्पोरल लोब से जाता है। ये जो पाथवे या ये जो लूप बना उसे हम कहते हैं बॉम्स लूप, BAUMS, बॉम्स लूप। और जो नीचे वाला इन्फीरियर ऑप्टिक रेडिएशन है वो टेम्पोरल लोब से आता है, उसका नाम है मेयर्स लूप। तो मेयर जो है वो नीचे आता है और बॉम जो है वो ऊपर आता है। बॉम्स लूप सुपीरियर ऑप्टिक रेडिएशन एंड पैराइटल लोब, फिर मेयर्स लूप इन्फीरियर ऑप्टिक रेडिएशन एंड टेम्पोरल लोब। यहाँ पे अलग अलग टाइप के लीजन मैं यहाँ पे ही दिखा देता हूँ। अब सपोज यहाँ पे सुपीरियर ऑप्टिक रेडिएशन, यहाँ पे अगर पैराइटल लोब में अगर लीजन है तो वहाँ पे सुपीरियर ऑप्टिक रेडिएशन वो अफेक्ट होंगे। तो सुपीरियर फाइबर्स ऑफ लेफ्ट साइड टेम्पोरल एंड राइट साइड नेजल, ये फाइबर्स इन्वॉल्व होंगे। विजुअल फील्ड लॉस कौन सा होगा? टेम्पोरल नेजल, लेफ्ट आई और राइट आई। लेफ्ट आई में टेम्पोरल फाइबर्स लॉस हो रहा है तो विजुअल, और सुपीरियर है तो इन्फीरियर साइड लॉस होगा। उल्टा ही कर देना, सुपीरियर का इन्फीरियर, टेम्पोरल का नेजल। इसी तरह से सुपीरियर का इन्फीरियर और नेजल का टेम्पोरल। तो ये होगा। तो इसे हम कहते हैं पाई ऑन द फ्लोर अपीयरेंस। इसी तरह अगर इन्फीरियर फाइबर्स इन्वॉल्व हुए या फिर टेम्पोरल लोब में अगर ले जाना है तो उसमें कौन से फाइबर्स इन्वॉल्व हो गए? इन्फीरियर फाइबर्स ऑफ अगेन सेम लेफ्ट टेम्पोरल एंड राइट नेजल। होपफुली क्लियर हो रहा होगा। लेफ्ट टेम्पोरल एंड राइट नेजल फाइबर्स तो सेम ही है, सिर्फ सुपीरियर फाइबर और इन्फीरियर फाइबर हुआ है। अगेन इसमें इन्फीरियर का सुपीरियर कर देना है। तो लेफ्ट आई में टेम्पोरल है तो नेजल फील्ड लॉस होगी। राइट आई में नेजल फाइबर्स अफेक्टेड है तो टेम्पोरल फील्ड लॉस होगी और इन्फीरियर का सुपीरियर। तो इसे हम कहते हैं पाई ऑन द स्काई। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जो मेयर्स लूप है नीचे वाला, वहाँ पे ऊपर की साइड विजन लॉस होता है। मेयर जो नीचे वाले फाइबर्स होते हैं वो ऊपर की साइड विजुअल लॉस करता है। यहाँ पे वही पता है, मेयर या था इन्फीरियर लोब, वो सुपीरियर साइड के विजुअल फील्ड लॉस हो रहा है उसमें। होपफुली क्लियर हो गया होगा। सिंपल उल्टा ही करना है और कुछ नहीं। इसका नाम क्या होगा? तो राइट साइड का विजन लॉस है तो राइट प्लस कॉन्ट्रालेटरल लिया तो राइट कॉन्ट्रालेटरल, एक क्वाड्रेंट इन्वॉल्व है, क्वाड्रेंट एनोपिया। और सुपीरियर है तो राइट कॉन्ट्रालेटरल सुपीरियर क्वाड्रेंट एनोपिया। राइट साइडेड कॉन्ट्रालेटरल सुपीरियर होमोनिमस, एक साइड है तो होमोनिमस क्वाड्रेंट एनोपिया। इसी तरीके से ये नीचे भी सेम ही है। पाई ऑन द फ्लोर इन बॉम्स लूप लीजन, राइट साइडेड कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस इन्फीरियर क्वाड्रेंट एनोपिया। 8 और 9 भी हो गए। इसके दूसरे फीचर्स क्या क्या हो गए? सॉरी, टेम्पोरल लोब में अगर लीजन है तो दूसरे फीचर उसके होते हैं अनसीनेट फिट्स, सीजर एंड हेलुसिनेशन याद रखना है टेम्पोरल लोब में। और अगर पैराइटल लोब में लीजन है तो उसके दूसरे फीचर्स होंगे ए कैलकुलिया, मैथमेटिक एबिलिटीज लॉस्ट, ए ग्राफिया, राइटिंग एबिलिटी लॉस्ट, एग्नोसिया एंड एप्रेक्सिया। तो ये सारे दूसरे फीचर्स हैं। यहाँ पे दिया हो 8 + 9 = 7। 7 क्या था हमारा? ऑप्टिक रेडिएशन। और ये वाला ये वाला इन्फीरियर मेयर एंड ये वाला सुपीरियर बॉम्स। तो इन दोनों का विजन लॉस मिला के ये हो जाता है। अब लास्ट लीजन हुआ लीजन इन द विजुअल कॉर्टेक्स। अगेन विजुअल कॉर्टेक्स में कौन से फाइबर आते हैं? लेफ्ट साइड का लीजन है तो लेफ्ट टेम्पोरल एंड राइट नेजल। तो विजन लॉस कौन सा होगा? लेफ्ट आई में नेजल फील्ड लॉस होगी और राइट आई में टेम्पोरल। तो अगेन इसमें भी बाईलेटरल है, राइट साइडेड है, कॉन्ट्रालेटरल, बाईलेटरल नहीं कॉन्ट्रालेटरल, राइट साइडेड होमोनिमस हेमिएनोपिया, यही उसका नाम है। अगेन इसमें भी एक कैच है। सबसे पहले बताया था सेंट्रल फाइबर्स लॉस होते हैं, तो इसमें भी पहले सेंट्रल फाइबर या मैक्युलर फाइबर वो अफेक्ट होंगे। क्योंकि जो विजुअल कॉर्टेक्स है इट इज सप्लाइड बाय द, यहाँ पे लिख देता हूँ, विजुअल कॉर्टेक्स इट इज सप्लाइड बाय पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी एक्सेप्ट द टिप विच इज सप्लाइड बाय मिडल सेरिब्रल आर्टरी। तो अगर पूरा विजुअल कॉर्टेक्स अफेक्ट हुआ है एक्सेप्ट द टिप, देन कुछ इस तरीके का विजन लॉस होगा। जो सेंट्रल पार्ट होता है वो बच जाएगा, वो स्पेयर हो जाएगा और बाकी का विजन लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर मिडिल सेरिब्रल आर्टरी में कुछ प्रॉब्लम है तो सिर्फ टिप अफेक्ट होगी और बाकी सब नॉर्मल रहेगा, सिर्फ टिप अफेक्ट होगी। इसका नाम है कुकी कटर डिफेक्ट। ये क्या होता है? ये होता है ड्यू टू लीजन इन द टिप ऑफ द विजुअल कॉर्टेक्स, और ये होता है लीजन इन द विजुअल कॉर्टेक्स एक्सेप्ट द टिप। होपफुली क्लियर हो गया होगा। इसका नाम है राइट साइडेड कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस मैक्युलर डिफेक्ट। इसका नाम है राइट साइडेड कॉन्ट्रालेटरल
होमोनिमस हेमिएनोपिया विथ मैक्यूलर स्पेरिंग, तो यही याद रखना। फिर एक स्पेशल लीजन है जो कुछ काम का नहीं लगता है, पैराइटो ऑक्सीपिटल फिशर, वो अफेक्ट मोनोकुलर। तो यही थे सारे विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स।